राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। सिब्बल कांग्रेस हाईकमान खासकर राहुल गांधी पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें शायद ही राज्यसभा भेजे। नामांकन से पहले सिब्बल सपा दफ्तर गए थे और वे अखिलेश के साथ ही राज्यसभा पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद सिब्बल ने कहा कि वे 16 मई को ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल अभी यूपी से कांग्रेस कोटे से सांसद हैं, लेकिन इस बार यूपी में पार्टी के पास इतने ही विधायक नहीं हैं जो उन्हें फिर से राज्यसभा भेज सकें। लिहाजा सिब्बल के फ्यूचर को लेकर क्यास लगाए जा रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल कर उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। गौरतलब है कि कांग्रेस के विकेट लगाकर गिरते जा रहे हैं, जिसके पिछले दिनों ही हार्दिक पटेल व सुनील जाखड़ भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। झुंझुनू की एडीजे कोर्ट खेतड़ी ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में उपखंड के गौरीर में हुए प्रदीप हत्याकांड के 3 आरोपियों को 50-50 हज़ार रुपये के आर्थिक दंड देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार खेतड़ी थाने में 9 मार्च 2018 को गौरीर निवासी जगदीप सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई प्रदीप 7 मार्च 2018 को सायंकाल घर से खेलने के लिए कहकर गया था। देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खेतड़ी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। वहीं 9 मार्च को जंगल में तलाश कर रहे थे तो ओम प्रकाश शर्मा के कुएं के पास खून के निशान पड़े मिले। कुएं में देखा तो कुएं में प्रदीप का शव पड़ा था, जिसे किसी ने हत्या कर शव कुएं में डाल दिया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर गौरीर निवासी संदीप उर्फ मिर्चिया उर्फ गजनी, सुदेश उर्फ गीगो, करमवीर उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के डबेला गांव के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का संदिग्ध हालत में शव मिलने पर सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान डूंगरपुर शहर निवासी मानसिंह के रूप में की है। मानसिंह की बेटी की शादी 31 मई को होने वाली थी। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि रिद्धि राठौर निवासी ठाकरडा हाल विजयगंज कॉलोनी डूंगरपुर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उसके 48 वर्षीय पिता मानसिंह राठौर ट्रक ड्राइवर थे। रिद्धि ने बताया कि बुधवार को सुबह करीब 6 बजे उसके पिता को फ़ोन किया। इस पर पता मानसिंह ने फ़ोन उठाते हुए कहा कि 10 से 15 मिनट में आता हूं। करीब आधे घंटे बाद ही रिद्धि के पास एक फ़ोन आया, जिसमें एक महिला ने खुद को डबेला की रहने वाली बताया और उससे कहा कि उसके पिता मानसिंह राठौर की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आयुर्वेद नर्सेज भर्ती के अभ्यर्थी 704 पदों पर नियुक्ति का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अभी कुल पदों में से 536 पदों पर ही नियुक्ति के आदेश जारी हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी जिनके दस्तावेजों को सत्यापित करने को लेकर विवाद है और किसी कारण से अभ्यर्थी के मामले न्यायालय में लंबित हैं। इसके अतिरिक्त सभी को नियुक्ति दी जाएगी। अखिल राजस्थान राज्य आयुष नर्सेज महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शीतरमल सैनी ने बताया कि लंबे समय से नियुक्ति की मांग कर रहे बेरोजगारों को अब रोजगार मिल सकेगा। अभ्यर्थी काफ़ी समय से आयुर्वेद विभाग में मंत्री सुभाष गर्ग से नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे। दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में राजस्थान के बाहर के विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लेकर कुछ लोगों ने आवेदन किया है। ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति का मामला किसी न किसी कारण से विवाद में है, उन्हें कोर्ट का फैसला आने और जांच के बाद नियुक्ति दी जाएगी। जयपुर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में आगरा के एक ज्वेलर्स के 20 लाख के जेवरात 3 मिनट में जेब से गायब हो गई। यह घटना रामबाग चौराहे से निगम चौराहे के बीच में हुई। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ज्वेलर शैलेश अग्रवाल ने बताया कि वह पिछले कई सालों से जयपुर में ज्वेलरी लेने और देने का कारोबार कर रहा हूं। वह ज्वेलरी लेकर आगरा से जयपुर ट्रेन से आया। रामबाग चौराहे से निगम कार्यालय तक आने के लिए वह बस में बैठ गया। 5 मिनट के सफर में उसकी जेब से किसी ने ज्वेलरी का पैकेट निकाल लिया। पैकेट में 270 ग्राम सोने के जेवरात, हीरे का हार, कंगन, अंगूठियां और अन्य सिलेक्टेड जेवर थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के कोलाडा मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि बाइक सवारों को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। पुलिस ने रोडवेज बस को जब्त कर लिया है। हालांकि बस चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर धरना लगा दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों में नरेश रैगर व भगवान रैगर बौली थाना क्षेत्र के गोलपुर के निवासी थे। यह दोनों बौली से मजदूरी कर लौट रहे थे कि यह हादसा हो गया। भरतपुर जिले के नदबई थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति हेमंत जाटव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पति को गांव करही के जंगल से गिरफ्तार किया है।
आरोपी पति हेमंत पर मृतका राधा के पिता अडिंग निवासी करण सिंह ने मामला दर्ज करवाया था। पिता का आरोप था कि हेमंत आए दिन शराब पीकर पत्नी राधा के साथ मारपीट करता था। पिता ने हेमंत का एक महिला से अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी हेमंत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में बताया कि हेमंत ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी राधा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के करदा गांव में चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए 2 जैन मंदिर व खेड़ा देवी मंदिर सहित 5 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिरों में ताले टूटने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि चोरों ने मोहनपुरी व कन्नाराम मेघवाल के मकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों की वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। केंद्र सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इसने कहा कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। एक बयान में सरकार ने कहा कि चीनी मौसम 2021-22 अक्टूबर-सितंबर के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने 1 जून से चीनी निर्यात को विनियमित करने का निर्णय लिया है। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के हाजीपुरा में शादीशुदा महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर खुद से उम्र में 7 साल छोटे प्रेमी के साथ भागने के चक्कर में पकड़ी गई। प्रेमी युवक उसके गांव का ही रहने वाला है और वह उसी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाह रही थी। सारी प्लानिंग हो चुकी थी और महिला 16 मई की रात अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जाने वाली थी। तभी उसका 1.5 साल का बेटा रोने लगा। इस शोर शराबे से बाकी घर वाले भी जाग गए। ऐसे में महिला घबरा गई और लूट की झूठी कहानी बना डाली, लेकिन पुलिस जांच में उसकी खुद की करतूत उजागर हो गई। सामने आया कि घर में लूट करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का 20 साल का प्रेमी युवक मनोज था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को परिजनों ने रिपोर्ट दी थी कि कुछ लोग घर में घुसे थे। इसके बाद महिला को बंधक बनाया। इसके बाद बदमाश 40,000 समेत करीब 4 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए।